मैं देश के लिए जान दे रहा हूं कहकर इस भारतीय शेर ने लिया था जालियांवाला बाग कांड का बदला। उन्होंने कहा था, मरने के लिए बूढ़े होने का इंतजार क्यों करना, मैं देश के लिए अपनी जान दे रहा हूं। आज से 80 साल पहले जब भारत माता के इस वीर पुत्र अर्थात सरदार उधम सिंह ने फांसी पर चढ़ने से पहले अपने देशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हजारों निर्दोष भारतीयों को जब अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था, तो एक सरदार ने अपनी मिट्टी से वादा किया था कि वो इस नरसंहार का बदला लेकर रहेगा। और अपने इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भारत माँ का यह लाल 21 सालों तक बदले की आग में जलता रहा। आखिरकार 13 मार्च 1940 को लंदन में जनरल डायर को मौत के घाट उतारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जनरल डायर जालियांवाला बाग कांड के वक्त पंजाब के गवर्नर थे। यह वीर देशभक्त जिन्होंने पूरा देश सरदार उधम सिंह के नाम से जानता है, उनका असली नाम था शेर सिंह। 13 मार्च को उधम सिंह सुबह से ही अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। माइकल डायर को एक सभा में हिस्सा लेने के लिए 3 बजे लंदन के कैस्टन हॉल में जाना था। उधम सिंह उस समय वहां पहुंच गए और वो डायर अपने साथ एक किताब ले गए थे, जिसके पन्नों को काट कर उन्होंने बंदूक रखने के लिए एक जगह बनाई हुई थी। उन्होंने धैर्य के साथ सभी के भाषण खत्म होने का इंतजार किया और आखिरकार अवसर पाते ही किताब से बंदूक निकालकर जनरल डायर के सीने में धड़ाधड़ गोलियां दाग दी और डायर को 2 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान 3 अन्य अधिकारी भी घायल हो गए थे, जिसमें भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी शामिल थे। उधम सिंह का 21 साल का लंबा इंतजार पल भर में खत्म हो गया, लेकिन अभी उन्हें अपने साहस की सजा मिलनी बाकी थी। उन्हें तुरंत पकड़कर हिरासत में ले लिया गया। उधम सिंह ने खुलेआम अपना गुनाह कबूल करते हुए लिखा कि मैंने उसे मारा क्योंकि मुझे उससे नफरत थी, वो इसी लायक था। मैं किसी समाज का नहीं, मैं किसी के साथ नहीं, मरने के लिए बूढ़े होने का इंतजार क्यों करना, मैं देश के लिए अपनी जान दे रहा हूं। केवल 2 महीने चले मुकदमे के बाद 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दी गई। उन दिनों उधम सिंह का नाम शेर सिंह हुआ करता था। 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर गांव में आपका जन्म हुआ था। छोटी सी उम्र में ही माता पिता के निधन के बाद वो अनाथालय में पले बढ़े, लेकिन उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। जब जालियांवाला बाग के दर्दनाक कांड ने उन्हें उनके जीवन को आजादी की लड़ाई की तरफ मोड़ दिया, तो वे गदर पार्टी से जुड़े और बाद में बड़े नेता के तौर पर उभरे। इस बीच उन्हें 5 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। सजा काटने के दौरान लाहौर जेल में उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई, जिनसे वे बहुत प्रभावित हुए। जेल से निकलने के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर उधम सिंह रखा और पासपोर्ट बनाकर विदेश चले गए। उधम सिंह अपने मिशन को अंजाम देने के लिए इतने समर्पित थे कि कई सालों तक भेष बदलकर विदेश में ही रहे। इस दौरान वो एक दूसरे तरफ को विश्व युद्ध की तरफ खतरा मंडरा रहा था, तो दूसरी तरफ साउथ पेंटन में उधम सिंह आजाद के नाम से रह रहे थे। आप सभी आश्चर्य करेंगे, उधम सिंह ने एलिफेंट बॉय और द मोर फेदर्स नाम की 2 ब्रिटिश फिल्मों में भी काम किया, लेकिन किसी की मजाल नहीं कि वो उन्हें पहचान पाता। वहां अंग्रेजों की ज्यादती का विरोध करने के कारण वो पुलिस की नजरों में तो आ गए, लेकिन कभी किसी के हाथ नहीं लग पाई। उसके पीछे ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी भी लगी हुई थी, लेकिन कोई उन्हें खोज नहीं पाया। 13 अप्रैल को मिशन पर निकलने से पहले उधम सिंह अपने मित्र और अपने पिता समान बंदा सिंह से मिले थे। उधम सिंह ने भावुक होकर अपने मित्र से कहा कि भाई जी, अपना सामान बांध लो और शहर छोड़ दो, मैं कुछ करने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाद में जो कुछ हो उसमें आप भी पकड़े जाओ। बांदा सिंह मना करने के बाद भी उधम सिंह ने कहा, उसे मरना ही होगा, मुझे यही करना है। इतना कहकर उधम सिंह ने अपनी आखिरी मुलाकात पूरी कर उस जनरल डायर को मारने के लिए चल पड़े। ऐसे महान थे उधम सिंह, ऐसे महान उधम सिंह को कोटि कोटि नमन।